मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय और 41वां आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज इस आयत का पहले लाइन पर हम लोग मनन करेंगे, जहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से प्रार्थना करें और हमें ये मालूम भी है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब वो समय आता है कि हमें प्रार्थना करना है, उस समय पर बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। जैसे मन नहीं लगता है, या कभी हमें बोरिंग लगने लग जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शरीर बहुत थका हुआ है, बाद में हम करेंगे, फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना कब हम कर सकते हैं? जब हम लोग जगे हुए हैं। इसका मतलब प्रार्थना करते समय हम आत्मिक रूप से जगे हुए हैं। इसका स्टेटमेंट का हम उल्टा हम करेंगे, तो जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तब आत्मिक रीति से हम सो रहे हैं। और एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूं, मत्ती का सुसमाचार 13वीं अध्याय और उसका 24 और 25वीं आयत। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर कहता है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं कि एक खेत में अच्छा बीज बोया गया। हम जानते हैं आत्मिक रूप से अच्छा बीज मतलब प्रभु का वचन हमारे अंदर बोया गया। लेकिन जब हम लोग आत्मिक रूप से सो रहे थे, मतलब जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी थी, प्रार्थना नहीं था, उस समय पर शत्रु या शैतान आकर हमारे जीवन में, हमारे मन में जंगली बीज को बोता है। जंगली बीज क्या है? हो सकता है वो चिंता है, वो लापरवाही का बीज है, आलसीपन का बीज है, विश्वास के साथ समझौता करने का एक मन डालेगा हमारे अंदर, हमारी पारिवारिक प्रार्थना में बैठने का जो मन है वो हमारे अंदर से निकाल देगा, अनुशासन की कमी हमारे अंदर डालेगा। इस प्रकार बहुत सारी जंगली बीज को शैतान उस इंसान के अंदर बोता है जो आत्मिक रीति से सोता है। और आत्मिक रीति से सोना मतलब जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बाइबल में से बताना चाहती हूँ। हम जानते हैं यीशु पतरस से कहता है कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। वहां पर पतरस एक्चुअली उस बात को सीरियसली लेकर प्रार्थना करना चाहिए था कि प्रभु, आपने तो कहा ऐसा होगा, लेकिन आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं इस प्रकार के पाप ना करूं। लेकिन पतरस यहाँ पर प्रार्थना नहीं करता है। पतरस ओवर कॉन्फिडेंट है। पतरस बोलता है, नहीं यीशु, मैं तो कभी आपको इनकार नहीं करूंगा। और हम जानते हैं बाद में पतरस 3 बार इनकार कर देता है। क्यों पतरस के जीवन में उस समय पर यह समस्या हुई? क्योंकि पतरस जागते हुए प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, हमें पता है कि हमारे जीवन में हम किस परीक्षा में गिर जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम परीक्षा में गिर जाए, लेकिन हम गिर जाते हैं। जब दिन खत्म होता है और पूरे दिन पर हम लोग सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती की, हमें पता है कि हमें अश्लील चित्र नहीं देखना है और वही हम लोग देखते हैं। हमें पता है हमें गुस्सा नहीं करना है और हम लोग गुस्सा करते हैं। हमें पता है कि हमें जो है एक पवित्र जीवन जीना है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हम लोग पवित्रता के साथ समझौता कर देते हैं। क्यों ऐसा है? उसका एक कारण ये है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसलिए इस आयत को हमारे अंदर बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक और बात बताकर यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास और प्रार्थना किया, और उसके बाद जब शैतान परीक्षा लेकर यीशु के पास आया, यीशु हर परीक्षा में जयवंत हुआ। यीशु जयवंत होने के पीछे क्या सीक्रेट है? क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम जयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं,
तो उसका पीछे एक ही सीक्रेट है और वो ये है कि एक अनुशासित प्रार्थना जीवन हम सबके जीवन में होना है। हम लोग जानते हैं कि हमें करना है, लेकिन एक और बार हम लोग अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, आज से लेकर मैं इस समय से लेकर इस समय तक मैं किसी भी हालत में प्रार्थना कर ही रहूंगी। इस प्रकार का एक डिसीजन लीजिए, निश्चय परमेश्वर अपना आशीष आपके ऊपर उंडेलेगा।